हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है चेंज और इसमें हम देख रहे हैं कि वी यूज टर्न, गेट, फॉल, गो, कम, बिकम एंड ग्रो टू टॉक अबाउट चेंज। इसका मतलब कि हम इंग्लिश में चेंज यानी परिवर्तन की या बदलाव की बात करने के लिए हम टर्न, गेट, फॉल, गो, कम, बिकम एंड ग्रो इन सब का यूज करते हैं बदलाव के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है टर्न। पहला जो है वो टर्न है। ठीक है, तो इसमें है कि वी यूज टर्न टू या इनटू टू टॉक अबाउट मटेरियल चेंज। यदि कोई मटेरियल चेंज है, भौतिक परिवर्तन होता है, तो उसमें उस बदलाव की बात करने के लिए हम टर्न का यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए जैसे देख लिया जाए, वाटर टर्न्स टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि जो पानी है वो बर्फ में बदल जाता है कब? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, 0 हो जाता है। उसी प्रकार दूसरा है एवरीथिंग टर्न्ड गोल्ड दैट किंग मिडास टस्ट। सब कुछ सोना हो गया जिसे भी राजा मिडास ने टच किया। मतलब एक राजा थे मिडास, उन्होंने वो जो छूते थे वो सब कुछ सोना हो जाता है। ठीक है, वही चीज है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं तो गोल्ड जो है वो भी मटेरियल है, और यहाँ पर आइस और देख रहे हैं ये आइस जो है ये भी मटेरियल है। ठीक है, तो दोनों चीजें मटेरियल चेंज के बारे में बात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टर्न का। क्लियर है? इसी का नोट है, वी यूज टर्न विदाउट टू या इनटू टू टॉक अबाउट सडन चेंज इन कलर। ठीक है, इसका मतलब है कि जब किसी कलर में, किसी के रंग में अचानक परिवर्तन आता है तो उसमें हम टर्न का यूज करते हैं, लेकिन टर्न के साथ ना ही तो टू का यूज करते हैं और ना ही इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, ना ही टू का यूज करते हैं और ना ही इनटू का यूज करते हैं। केवल हम क्या करते हैं? केवल टर्न का यूज करते हैं। कब? किसी चीज के रंग में अचानक बदलाव आ जाता है, सडन चेंज होता है, तहां पे। जैसे में देख लेते हैं हम, जैसे कह रहा है कि ये ब्लू लिटमस पेपर टर्न, ध्यान दीजिए, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन H2SO4। मीन्स H2SO4 में एक ब्लू रंग के लिटमस पेपर को डाला जाता है तो वो तुरंत ही उसका कलर चेंज होता है, ब्लू से वो रेड हो जाता है। ठीक है, तो सडन, अचानक मतलब चेंज हो जाता है, इसलिए उसको हम करेक्ट टर्न का यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ नहीं तो टू का यूज करेंगे और ना ही इनटू का यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे है उसी का मतलब टर्न का ही, वी यूज टर्न विदाउट ए या एन टू टॉक अबाउट ऑक्यूपेशन एंड रिलीजन। ठीक है, मतलब कि हम ऑक्यूपेशन या रिलीजन कोई चेंज करता है उसको, उसके बारे में बात करने के लिए हम टर्न का यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ नहीं तो ए का यूज और नहीं एन का यूज। इन दोनों में से किसी का यूज नहीं करेंगे, केवल टर्न का। जैसे ए डॉक्टर टर्न्ड पेंटर, तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ए है, लेकिन ये डॉक्टर तो पहले था, लेकिन टर्न होके क्या हो गया है? पेंटर हो गया है। तो पेंटर के पहले हम यूज नहीं करेंगे। जो परिवर्तित हो करके, बदलाव हो करके, जिसमें बदलाव होता है उसमें हम ए एन का यूज नहीं करेंगे। उसी प्रकार रोहित पेरेंट्स, ध्यान दें, रोहित पेरेंट्स टर्न्ड बुद्धिस्ट। एक रोहित पेरेंट्स मतलब रोहित के माता पिता जो है वो बुद्धिस्ट हो गए, मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिए। तो अब यहाँ पे हम बुद्धिस्ट के पहले ए या एन का यूज नहीं करेंगे, किसी आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। उसी प्रकार गेट, दूसरा है गेट। गेट को देख लें, विथ नाउन और प्रोनाउन, गेट मीन्स रिसीव, कैच एंड फेच। इसका मतलब कि गेट का यूज करें नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, इसका मतलब होता है रिसीव करना, प्राप्त करना, कैच करना, पकड़ना, या फेच करना मतलब जा करके लाना। ठीक है,
अच्छा देख लिया जाए, आई गॉट ए लेटर यस्टरडे, मतलब मैंने कल एक लेटर पाया, प्राप्त किया, ठीक है। गेट बस नंबर 27 टू रीच स्टेशन, मतलब कि स्टेशन जाने के लिए, स्टेशन पहुंचने के लिए बस नंबर 27 पकड़िए, मीन्स होल्ड करने के लिए, कैच करने के लिए। देखिए यहाँ कैच के रूप में, तो यहाँ पर कैच के रूप में गेट है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर, गो एंड गेट द चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल, जाओ और बच्चे को स्कूल से लेकर के आओ, ठीक है। गो एंड गेट द चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल, जाओ और स्कूल से बच्चे को लेकर के आओ, ठीक है। इसी का नोट है, देख लिया जाए, वी यूज गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब 3 टू गिव रिफ्लेक्सिव मीनिंग। रिफ्लेक्सिव मीनिंग होता है, ध्यान दें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव में ये मीनिंग क्या होता है कि भाई जो क्रिया होती है ना, जो वर्ब होता है, उसका प्रभाव जो है, इम्पैक्ट है, मतलब कि कर्ता और कर्म दोनों कर्ता ही होता है, मतलब कि जो काम कर रहा है उसी पर उसका प्रभाव भी पड़ता है, करने वाला। जैसे कहने का मतलब कि मैं कुछ यहाँ से पत्थर वहां फेंक दूं तो वो फिर पुनः लौट के मेरे पास ही आएगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव होता है, जैसे रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे फिजिक्स में, उसी प्रकार का रिफ्लेक्सिव मीनिंग देता है यहाँ पे। जैसे देख लिया जाए, ही टर्न्ड ही सॉरी ही मैरिड हिज सन टू ए जर्मन, उसने अपने बच्चे की शादी, मतलब पुत्र की शादी किसके साथ कर दिया, जर्मन के साथ, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसे होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो शादी करने वाला है, जैसे मेरा पुत्र है या किसी का पुत्र है, वो शादी करेगा तो वो अपने पुत्र का शादी करेगा, तो शादी का इम्पैक्ट उस पर थोड़ी आएगा, उसके पुत्र पे आएगा। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, यहाँ पे इस मैरी का रिफ्लेक्शन इस पे नहीं आ रहा है जो शादी करवा रहा है, ठीक ना, ठीक है ना। कर्ता और कर्म दोनों एक ही होता है, तब जाकर रिफ्लेक्सिव मीनिंग होता है। जैसे देख लिया जाए यहाँ पे, तो कह रहा है कि ही गॉट मैरिड, सॉरी ही गॉट मैरिड, उसने शादी कर ली, उसने शादी कर ली, ही गॉट मैरिड, इसका मतलब कि उसने शादी कर ली, तो शादी किया तो मतलब खुद ही शादी किया, और शादी का परिणाम उसी पर आया। किसका शादी किया, अपना ही शादी किया, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव मीनिंग है, ठीक है। दूसरा है, शी इज गेटिंग मैरिड, वह अपनी शादी कर रही है, वह अपनी शादी कर रही है, इसका मतलब कि करने वाली भी वही है और शादी किसकी हो रही है, उसी की शादी हो रही है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, गेट लॉस्ट, आप सुनेंगे बहुत ज्यादा, गेट लॉस्ट, एक सिनेमा आया था 3 इडियट्स, उसमें बड़ा इसका इस्तेमाल हुआ है, गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट मीन्स दफा हो जाओ, चले जाओ, यहां से दूर हो जाओ, ठीक है। उसी प्रकार देख लिया जाए, यहाँ पर है, द चाइल्ड गॉट ड्रॉन्ड, गॉट ड्रॉन्ड मीन्स जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो डूब गया, बच्चा डूब गया, मतलब काम, मतलब तैरने का काम वही कर रहा था और खुद ही डूब गया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव मीनिंग। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, गेट मतलब गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, वी यूज दिस स्ट्रक्चर टू से दैट ए पर्सन इज कॉल्ड टू डू समथिंग, इसका मतलब कि इस स्ट्रक्चर का यूज हम करते हैं जब कोई व्यक्ति होता है किसी काम के करवाने का कारण, मतलब किसी काम करने का कारण बन जाता है, करवाने का कारण बन जाता है कोई व्यक्ति, तब वहां पर हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे में देख लिया जाए, आई गॉट माई हेयर कट, आई गॉट माई हेयर कट, मतलब मैंने अपना बाल कटवाया, मैंने अपना बाल कटवाया, मतलब प्रेरणार्थक वाक्य है, प्रेरणार्थक सेंटेंस है, इसमें हम खुद नहीं काट रहे हैं, अपना बाल खुद नहीं काट रहे हैं, किसी दूसरे से कटवा रहे हैं। उसी प्रकार, ही इज गेटिंग हिज हाउस रिपेयर्ड, मतलब वह अपना जो मतलब उसकी जो बिल्डिंग है, जो घर है, वो उसका रिपेयर करवा रहा है, कर नहीं रहा है, किसी दूसरे से करवा रहा है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आई एम गोइंग टू गेट माई कार पेंटेड रेड, मैं अपने कार को रेड पेंट करवाने जा रहा हूं, लाल रंग करवाने जा रहा हूं, लाल रंग से रंगवाने जा रहा हूं, तो अपने नहीं रंगूंगा, ध्यान रखना है, अपने थोड़ी रंगूंगा, पेंट खुद थोड़ी करूंगा, किसी वर्कर से करवाऊंगा। तो यहाँ पे जो क्रिया है, यहाँ पर जो सेंटेंस है, जो मीनिंग है, वो खुद नहीं हो रहा है, किसी दूसरे से करवाया जा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति है जो इसका मतलब इसको करने का कॉज बन जाता है, कारण बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आशा करते हैं कि क्लियर होगा।
समझ में आया होगा आपको। इस पर कुछ और टॉपिक्स है, जैसे फॉल है, गो है, कम है, बिकम है एंड ग्रो है। इसकी जो आगे वाली बात है वो अगले वीडियो में हम आपको देने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ कमेंट या मतलब अपना मतलब कुछ बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। जब बताएंगे तो कुछ हो सकता है कि हमें इनकरेज मतलब हम इनकरेज हों और कुछ और वीडियो बनाएं। लेकिन कुछ करिए जरूर, कुछ मतलब उस पर कमेंट जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।